चट्टानें ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस वक्त से इस धरती पर मौजूद है जब न महासागर थी, ना ही जंगल थे, ना ही पेड़ पौधे थे, और सांस लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन तक नहीं थी। ये हमेशा से यहाँ थी, खामोश और ठोस और अटल। ये चुप बैठी थी, लेकिन ये सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की जमीन नहीं है, ये इस धरती की कहानी के सबसे पुराने और सबसे अहम किरदार निभाती है। इन चट्टानों की बनावट में छिपी है विनाश, पुनर्जन्म और चमत्कार की अद्भुत कहानियाँ। अक्सर इन्हें ठीक से हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं खनिज पदार्थों में जीवन की शुरुआत छिपी है। धरती के इतिहास की सबसे दिलचस्पी बात यही है कि यहाँ की चट्टानें और जीवन एक दूसरे के साथ विकसित हुए हैं। मिनरल्स के बिना जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती थी। अगर चट्टानें ना होती, ना ही ऑक्सीजन होती, ना ही महाद्वीप होते, ना ही पहाड़ होते, ना ही घाटियाँ होती, ना ही पेड़ पौधे होते, ना ही हमारे जीव जंतु होते। अरबों सालों से खनिज और जीवन एक दूसरे को आकार देते आए हैं। यह रिश्ता धीरे धीरे और लगातार विकसित होता रहा है, जब तक कि एक प्रजाति ने इसमें दखल देना शुरू नहीं किया। यह पृथ्वी की कहानी है, यह हमारी कहानी है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। हम जानते हैं कि 4.5 अरब साल से कुछ पहले हमारी धरती बनी थी, और वो उन्हीं पदार्थों से बनी थी जो पहले तारों में मौजूद थे। जब इन तारों में विस्फोट हुआ तो मिनरल्स, बर्फ और एक दूसरे पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गए। उस वक्त ना ही धरती थी, ना ही सौरमंडल थे, बस धूल, कण और गैस का एक विशाल बादल था। जिन गैसों में सूरज बना, उनमें से ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थी। वह धूल असल में तारों की धूल थी। मिनरल्स के बारीक बारीक कण जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे से जुड़ते गए और बड़े बड़े ढेलों में बदल गए, मुट्ठी के आकार से बास्केटबॉल तक, फिर पूरे कमरे के आकार तक, और फिर दसियों सैकड़ों किलोमीटर पिंडों तक। और जैसे जैसे पथरीला ग्रह बड़ा होने लगा, वही धूल के कण जो मिनरल्स बने, जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया। अगर गहराई में सोचा जाए तो हम सभी के तारे धूल कण से बने हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो तारों की ही देन है। लेकिन अपने शुरुआत के दौर में पृथ्वी आज के इस नीले ग्रह से बिल्कुल अलग दिखती थी। वो एक चमकता हुआ गोला थी, पिघलती हुई चट्टाने से बना दबता पिंड, जिससे और हवाएं और उनका पिंड लगातार टकराते रहते थे। उसकी सतह उबलते मैग्मा के महासागरों से ढकी थी। विज्ञान में इस दौर को हम हेडियन युग कहते हैं, जिसका नाम ग्रीक देवता हेडिस पर पड़ा है। उस समय क्रस्ट न के बराबर थी, ठोस सतह लगभग नहीं थी, वातावरण नाम मात्र का था और चारों तरफ मैग्मा के महासागर थे। अगर उस दुनिया को खनिजों का नरक कहा जाए तो गलत नहीं है। वहाँ जीवन बिल्कुल नामुमकिन था। एक समय ऐसा आया जहां आदिम उथल पुथल के बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी पृथ्वी की किस्मत बदल दी। लगभग तय है कि उन शुरुआती दिनों में मंगल के आकार का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव से जो मलबा का अंतरिक्ष में बिखरा, वही इकट्ठा होकर चांद बना, जो आज धरती के चारों ओर घूमता है। शुरुआत में चांद भी पृथ्वी की तरह आग का गोला ही था, लेकिन जल्द ही चांद की मौजूदगी ने धरती के विकास पर गहरा असर डालना शुरू किया और अरबों साल तक जीवन के लिए अनुकूल हालात बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, उसके तत्व अपनी अपनी जगह लेने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने लोहे और निकेल जैसे भारी पदार्थों को धरती के केंद्र की ओर खींचा, जहां उनसे कोर बना, जबकि हल्के पदार्थों में मेंटल बना। सतह का मैग्मा जमकर एक गहरे ठोस पत्थर में बदल गया, जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं, और यही पृथ्वी का पहला क्रस्ट था। क्रस्ट बनने के बाद एक और जरूरी प्रक्रिया शुरू हुई। वातावरण में कई गैसें मौजूद थी, और जब वो ठंडा होने लगा तो उनमें से एक गैस, पानी की भाप थी, संघनित होकर बरसने लगी। करोड़ों साल की इस बारिश ने पृथ्वी की सतह पर पानी जमा करना शुरू किया, और यहीं से महासागर की नींव पड़ी। एक दूसरे से अपने शुरुआती 10 करोड़ सालों में पृथ्वी एक अनजान जगह, ऐसी जगह बन गई जो आज दुनिया से थोड़ी ही मिलती जुलती लगने लगी थी। मगर एक बहुत बड़ा फर्क था, उस समय वहाँ जीवन नहीं था। अपने पहले ठोस क्रस्ट और बनते हुए महासागरों के साथ
पृथ्वी कुछ जानी पहचानी शक्ल ले रही थी, लेकिन ज्वालामुखी तब भी लावा और गैस से उगल रहे थे। इनमें से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें फैल रही थी। आर्कियन युग की शुरुआत में बने शुरुआती महासागर हरे रंग के रहे होंगे, क्योंकि उनमें ज्यादातर आयरन मौजूद था और आग, पानी और गैसों के इस उथल पुथल भरे माहौल में एक अहम रसायन प्रक्रिया शुरू हुई। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज भी सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन इनमें से कोई भी शक नहीं है कि इनमें से पानी शामिल नहीं था और चट्टानें शामिल नहीं थी।